जोर से बोलो हालेलुया। जोर से ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज सिन पावर आपकी लाइफ से टूटने वाली है और यीशु मसीह के नाम में आप रिलीज होने वाले हो, और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना में आप रिलीज होने वाले हो। अब आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि मेरी बुलाहट क्या है। दाऊद ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। आज आपकी बुलाहट देशों को मारना तो नहीं है, लोगों को मारना तो नहीं है, लहू, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स के साथ है, जिनका हेड ऑफिस आसमान में। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि जब जब आप लड़ेंगे, जब जब आप जीतेंगे, तब तब आपके पीछे कुछ आशीषें होंगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको यह बात ध्यान से समझनी, आप युद्ध में हो। हालेलुया। आप किस में हो? आप एक लड़ाई में हो, और उस लड़ाई को अगर आप लड़े और जीते, आपके पीछे ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। वो ब्लेसिंग आपके फैमिली का बपतिस्मा है, वो ब्लेसिंग आपकी फाइनेंशियली है, वो ब्लेसिंग आपकी हीलिंग है, वो आपकी जीत है, आपकी विक्ट्री है। वो सब प्रकार की ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपको देनी है, आपके लड़ने और जीतने पर निर्भर करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते और ना ही वो जीतते हैं और ना ही वो आशीषों को ले पाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहते हैं। बाइबल कहती है जब जब दाऊद लड़ा, जब जब वो लड़ा, लोग उसके पास भेंट लेके आने लगे, फाइनेंशियली उसको बरकत मिली, और जब जब वो लड़ा उसका नाम परमेश्वर ने बड़ा किया। बाइबल कहती जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा अपनी नहीं, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, अगर तू मेरे छाए हुए स्थान के ऊपर बैठा रहे। जो स्थान मैंने तुम्हें दिया, एक विश्वासी होने का, एक पास्टर होने का, एक बिलीवर होने का, उस स्थान पे अगर तू खड़ा रहे और अड़ा रहे और लड़ता रहे, तो मैं ये सब आशीषें तुझे दूंगा। आप लड़ाई में हो, समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा समझ आ रही है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तुम फाइट में हो। ऊंची आवाज में बोलो, फिर से बोलो ऊंची आवाज में बोलो, तुम लड़ाई में हो। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? दाऊद जब जब लड़ा उसे आशीष मिली। अब प्रॉब्लम ये है, आपका युद्ध जो है वो शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। हाँ या ना? अब उस युद्ध में जीतने के लिए आपको पहली चीज जो चाहिए वो है पाप के ऊपर फतेह पाना। क्योंकि आपका युद्ध अब शारीरिक नहीं है जो आप शरीर के ताकत से जीतने वाले हो। आपका युद्ध अब एक आत्मिक युद्ध है जो आप आत्मिक ताकत से जीतने वाले हो। और जब तक पाप की ताकत आप पे भारी रहेगी, आप उस युद्ध को नहीं जीत पाओगे। बाइबल कहती है जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो कर रहा हूं। बोलो ये पाप की ताकत है। हां, समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा समझ आ रही है कि नहीं? ये कौन सी ताकत है? ये पाप की ताकत है। उसने कहा जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं। इसका मतलब शैतान जानता है कि अगर उसने आपको युद्ध लड़ने दिया और जीतने दिया, उसकी ग्रिप आपसे छूटेगी। उसके सिम्टम्स, उसके दी हुई सारे बोरिया बिस्तरे जो आपको दिए हैं, जब आते ना, जब रिश्तेदार आते हैं तो सामान लेके आते हैं, साथ कपड़े लेके आते कि नहीं आते? जब शैतान आता है वो बीमारियां लेके आता है, कलेश लेके आता है, असंतुष्टि लेके आता है। और जब ये जाता है अपने बोरिया बिस्तरा बांध के साथ लेके जाता है। लेकिन ये जाता कैसे?
ये सोचने वाली बात है। बाइबल कहते जब जब दाऊद लड़ा या कोई भी परमेश्वर का दास लड़ा पुराने नियम में तो उसको आशीष मिली। अब नए नियम में परमेश्वर कहता अब तुम्हारी लड़ाई जो है वो शरीर के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, किसी संगठन के साथ नहीं है जो तुम्हारा विरोध करता है। तुम्हारी लड़ाई अब शैतान के साथ है। और जब जब आप शैतान से लड़ेंगे तब तब आप जीतेंगे और तब तक ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेंगे। आपकी लाइफ की कुछ आशीषें ऐसी हैं, अगर आप पाप छोड़ दें सर्टन टाइप की आशीष आपकी लाइफ में बिना प्रेयर के आ जाएगी जब आप अपने शरीर पर फतह पालेंगे। परमेश्वर ने कहा, जब चेलों ने पूछा हम ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके, हम ये हीलिंग क्यों नहीं कर सके, उसने कहा ये हीलिंग वही कर सकते हैं जो प्रार्थना और उपवास में रहते हैं। क्योंकि जब आप प्रेयर में और उपवास में रहेंगे आप अपने शरीर पर काबू कर लेंगे। मैंने लोगों को देखा जो वो नहीं करना चाहते वो करते हैं, जो वो करना चाहते वो कर नहीं पाते। दिल करता है सेवा करने का, कर नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर सिन की पावर है, पाप की पावर ने उन पे कब्जा की है। और पाप की पावर को तोड़ने के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ती है, आपको प्रेयर करनी पड़ती है, आपको और फास्टिंग और प्रेयर और फास्टिंग और प्रेयर, जब तक आप उस पाप पर कब्जा नहीं कर लेते और उसे हरा नहीं देते। और उसके बाद जीत श्योर है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आज सिन पावर आपकी लाइफ से टूटने वाली है और यीशु मसीह के नाम में आप रिलीज होने वाले हो, और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना में आप रिलीज होने वाले हो, फास्टिंग में आप रिलीज होने वाले हो। आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। मैंने कहा आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको ध्यान से आज का वचन समझना है। जिस दिन व्यभिचार की आत्मा पे कब्जा कर लोगे उस दिन किसी आशीष पे भी कब्जा कर लोगे। जिस दिन चोरी की आत्मा पे कब्जा कर लोगे उस दिन आशीष के ऊपर भी कब्जा कर लोगे। इसीलिए शैतान भरमाता है इन लल्लू लोगों को। हां, जब मुझे मालूम पड़ता है ये फलाना व्यभिचार में, ये वाला वर्कर व्यभिचार में, मुझे हंसी आती। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम अपना नुकसान कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं, अभी तुम्हें बाद में मालूम होगा। बाइबल कहती ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने छाती पे अंगारे रख लो और तुम जलो ना। इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा होगा। और बाइबल कहती व्यभिचारी बंदे की बेइज्जती जब तक वो धरती पे जिएगा कभी मिटेगी नहीं। कभी, नेवर। आज सैमसंग बोलो तो क्या याद आता है? व्यभिचार, दलीला आती है कि नहीं? उसके सारे अच्छे काम भूल गए, दलीला याद है। हालेलुया। जिंदगी आत्मिक है, बोलो पड़ोसी को ध्यान से कान में खोल के। आमीन। दाऊद अच्छा भला था। बाइबल कहती है उसको शत्रुओं से विश्राम मिला, अपनी से इतना विश्राम मिला कि अब उसे लड़ने जाने की भी जरूरत नहीं थी। अब वो अपने लोगों को लड़ने के लिए भेजता था और उसके लोग जीत के आते थे। नहीं तो राजा के बिना जीतना बड़ा मुश्किल। राजा के पुरुषार्थ और उसके हियाव से सेना जीतती थी। अब दाऊद उस लेवल पे आ गया था कि उसे खुद जाने की जरूरत नहीं, सेना भेजता था और सेना जीत के आती थी। अपना सेनापति योआब भेजता था और वो जीत के आता था। और लिखा जब वो आराम करने लगा और अपनी छत पे टहलने लगा तो एक औरत को नंगा नहाते हुए देखा और उसको बुला के उसके साथ सोया। अब वो औरत प्रेग्नेंट हो गई। अब उसने कहा मैं इसको पाप को ढक दूंगा। अब उसने उसके
पति को बुलाया जो सेना में था, कहता जा अपनी औरत के साथ जा, सो जा, जाके जा 10 दिन इसके साथ बिता, ताकि जब वो उसके साथ सोए तो उसका नाम ना लगे कि वो प्रेग्नेंट कहां से हो गई अगर वो सोया नहीं। पर वो सोया नहीं तो उसको मरवाना पड़ा उसको। तो परमेश्वर ने बुला के बोला, मैंने तुझे सारी आशीषें दी, मैं और भी तुझको बहुत कुछ देने वाला था, पर अब तूने पाप किया, अब वही तलवार जो तूने इसके पति पे चलवा के मारा है तेरे घराने पे चलाई जाएगी। उसके बाद मालूम क्या हुआ? उसके बाद दाऊद के कितने बच्चे थे, उसका अपना बेटा उसकी अपनी बेटी के ऊपर मोहित हो गया, बाइबल कहती है। उसके साथ रेप किया और उसके बाद उससे नफरत करने लगा, और उसके अपने भाई ने फिर अपने भाई को मारा अपनी बहन का रेप करने के कारण। अब आप सोचो, क्या प्रेयर बचा सकी उसे कि प्रभु मेरे घर में कोई अभी गुनाह ना हो, कोई परमेश्वर कलेश ना पड़े? आप कलेश नहीं रोक सकते अगर आप खुद पाप में हो तो, क्योंकि वो आत्माएं आपके घर को इफेक्ट करेंगी, आपके फाइनेंस को इफेक्ट करेंगी, आपके शरीर को इफेक्ट करेंगी। पास्टर्स लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो ऑनलाइन है, लोगों की कंडीशन देख के कभी मत फैसला करो, कभी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। ऐसे लोग हैं जो मैंने गाते हुए देखे क्वायर में, और आगे आगे बोलेंगे पापा जी मेनू थायराइड है, और बाद में मालूम होता है इनकी फ्रेंडशिप थी यहीं पे किसी के साथ, और पापा प्रेयर कर रहे थायराइड पे। नो नो नहीं, ये वो वाला पापा नहीं। हालेलुया, जिसकी आंखें बंद हो। लोगों के ऊपर लगता है ए पापा को गुस्सा क्यों आता है इन लोगों के ऊपर? उनकी प्रॉब्लम कैरेक्टर है जो मेरे साथ क्लैश होता है फिर। आमीन। प्रॉब्लम काम नहीं है, कैरेक्टर है। जब एक बुरे कैरेक्टर वाला बंदा आपके आसपास काम करेगा, आपकी स्पिरिट बेचैन होगी, आपको मालूम है कुछ रॉन्ग हो रहा है, जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं रहा। क्योंकि कमिटेड लोग चाहिए मिनिस्ट्री में, सेवा में, प्रभु के कामों के लिए, निर्दोषता में जिन्होंने हाथ धोए हो, जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो, लेकिन वही परमेश्वर को देख पाएगा। आमीन। कहती जिस भाई ने अपने भाई को मारा, फिर वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया। ओ उधर चर्च के गेट साइड पे खड़ा हो गया कहीं, और सबको बोलने लगा यार पापा तो मिलते ही नहीं किसी नू, मैं तो केस करूंगा सॉल्व। और लिखा अबशालोम ने ऐसा बोल बोल के सबको अपनी ओर कर लिया। दाऊद को वहां से भागना पड़ा। कारण विरोध नहीं था, कारण यह था दाऊद ये बात जानता था, इसलिए उसने परमेश्वर के सामने कंप्लेंट भी नहीं की मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको पहले से बताया गया था तेरे इस पाप के कारण तुझे ये भोगना पड़ेगा। तू माफ तो हो चुका है, लेकिन माफी का मतलब यह नहीं है कि तू 100वीं पौड़ी से गिरे, माफी मांगे, माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 100वीं पौड़ी पे दोबारा तुम्हें रखा नहीं जाएगा, तुझे फिर 1 2 3 से शुरू करना पड़ेगा। और जब तक उसके पाप का कोर्स, उसकी सजा का पूरा नहीं हुआ, वो वापस यरूशलेम को नहीं आया। नंगे पांव पहाड़ों पे जाता रहा, नंगे पांव उसी तरह जैसे बचपन जवानी में नंगे पांव घूमता था, वैसे ही कर दिया गया शैतान के चक्कर में फंस के। क्योंकि जब आप शैतान की बात सुनेंगे, वो कहीं ना कहीं से आपको फल देने के लिए आएगा। वो आपकी फैमिली में हो, आपके शरीर में हो, आपके बच्चों में हो। अब ये आपने डिसाइड करना है कि मैंने पाप के ऊपर फतेह पानी है कि नहीं पानी। ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो व्यभिचार में यहां बैठे हैं और आशीष मांग रहे हैं परमेश्वर से। आप इमेजिन करो, और आशीष मांग रहे हैं मेरे रास्ते खुल जाएं। आपको किसी बाबा के पास जाना चाहिए। अगर यीशु मसीह के पास आए हो तो आपको सुधरना पड़ेगा, और सुधारेगा मेरा परमेश्वर। जो नहीं छोड़ सकते वो छोड़ोगे तुम। यहां पे लोगों ने चिट्टा छोड़ दिया, काला छोड़ दिया, पीला छोड़ दिया, बोलते मर जाएंगे, हाथ कांपेंगे, पेट खराब हो जाए। कुछ नहीं हुआ, हट्टे कट्टे खड़े हैं आज। हां, ऐसी क्या चीज है जो क्रिश्चियन नहीं कर सकता? ऐसी क्या चीजें तुम नहीं कर सकते? लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं,
सब कुछ, सब चीजें मेरे लिए पॉसिबल है जो मुझे सामर्थ्य देता है। आमीन। इसलिए मैंने कहा आप एक लड़ाई में हो, अब परमेश्वर आप पे थोपता नहीं लड़ाई को, आप करना चाहते हो, आप पाप को जीतोगे। आपको मालूम है ये मेरी फाइट है, ये मसीह मेरी लड़ाई है, मैंने प्रार्थना में बैठना है, मैंने फास्टिंग में बैठना है, मैंने पाप के ऊपर फतह प्राप्त करनी, मैंने पाप के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करना है। ये शरीर पाप के लिए नहीं परमेश्वर के लिए होगा। कमिट करो अपनी लाइफ को, रीडेडिकेट करो अपनी लाइफ को। सोचो मेरी प्रार्थना कितनी, मेरी फास्टिंग कितनी, और सोचो मैंने क्या करना है परमेश्वर के लिए, कितनी देर परमेश्वर के सामने जाना है, रोज, एवरीडे। हालेलुया। आप देखेंगे फतह पाते हुए अपने आप को, आपके बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे। आमीन। ऊंचा मसा आपका, मैंने कहा आपके बच्चे आपको गुड न्यूज देंगे अगर आप फॉलो करेंगे ये वर्ड। हालेलुया, हालेलुया,